दोस्तों एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, दरवाज़ा बंद था, शांति थी, गहरे ख्यालों में खोया हुआ था, सोच रहा था और लिख रहा था। तभी कोई कमरे में आया और वापस जाते हुए दरवाजे को खुला छोड़ गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बाहर की आवाज़ें मुझे चुभने लगी, मेरे ख्यालों में बाधा बनने लगी, मुझे परेशान करने लगी। 2 या 3 बार मैंने बाहर आवाज़ देकर कहा कि थोड़ी आवाज़ कम कर लो, थोड़ा धीरे बोल लो, पर ज़्यादा कुछ बदला नहीं। कान तक अभी भी आवाज़ें आ रही थी। फिर मैंने अपना हेडफोन लगा लिया कि उससे आवाज़ें चली जाएंगी। वो पहनने के बाद भी कुछ कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने ख्यालों को अब लिख ही नहीं पा रहा था, ना गहराई में जा पा रहा था, मन शांत ही नहीं हो रहा था। चंद पल और बीते, मैं उठा, खड़ा हुआ और जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। और दरवाज़ा बंद करते ही सारी आवाज़ें चली गईं, दोबारा शांति हो गई और मैं चैन से अपने ख्यालों में डूब गया और लिखने लगा। कितना मूर्ख था मैं कि अपना कुछ समय बर्बाद कर लिया बेकार की बातों में, लोगों को चुप कराने में, हेडफोन पहनने में, प्रयास करने में। पहले ही उठकर दरवाजा बंद कर दिया होता तो इतनी परेशानी ही झेलनी ना पड़ती। और मैं ही नहीं, हम सब इतने ही मूर्ख हैं। हमारा सारा ध्यान जीवन की चीखों पर, तेज आवाजों पर, परेशानियों पर है, पर उनकी जड़ पर नहीं जाता। तनाव पर ध्यान जा रहा है, जो परेशानी हो रही है उस पर ध्यान जा रहा है, पर तनाव की जड़ की तरफ देख ही नहीं रहे। ज्यादातर लोग जीवन में दुखी महसूस कर रहे हैं, अनमने से हो गए हैं, डीमोटिवेटेड हो गए हैं, इरिटेटेड रहते हैं या फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और इन भावनाओं से परेशान रहते हैं, पर कभी भी इनके कारण तक पहुंचते ही नहीं। जब आपके जीवन में एक के बाद एक छोटे छोटे कुछ फेलियर्स आते हैं, नाकामयाबियां आती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स थे, 2-3 प्रोजेक्ट्स में अच्छा नहीं कर पाए, एग्जाम्स थे, 2-3 एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाए, ऑफिस में आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है और आप उस वजह से बहुत परेशान हो, चिड़चिड़े हो, दर्द में हो, डर रहे हो। आपकी समस्या आपकी वो नाकामयाबी नहीं है दोस्तों, जिसे आप समझ रहे हो कि मेरी समस्या ये है, दुख का कारण ये है। आपकी समस्या गहराई में जाकर है खुद पर भरोसा ना होना कि मैं नाकामयाबियों से ऊपर उठ सकता हूं, मैं पुनः शुरुआत कर सकता हूं, जीवन के झटकों को झेलकर भी आगे बढ़ सकता हूं। आज अगर मैं नाकामयाब हो जाऊं, यहां से निकाल भी दिया जाऊं, तो मैं भविष्य में अपने दम पर सफल हो सकता हूं। अगर आपने अपने अंदर इस भावना को जागृत कर लिया, खुद पे भरोसे को जागृत कर लिया, तो जीवन की राह पर कितनी ही नाकामयाबियां आ जाए, आप उनसे डरोगे नहीं, चिड़चिड़े नहीं होगे, आगे बढ़ते रहोगे, मजबूत रहोगे। हम जीवन में कभी भी पुनः शुरुआत करते हैं तो मुक्त होकर नहीं कर पाते। हमेशा पुराने बोझ, पुराने डर, पुरानी नाकामयाबियों को साथ लेकर चलते हैं, इसलिए खुद पर भरोसा नहीं जम पाता। हम अपनी शक्ति का, ऊर्जा का एहसास ही नहीं करते कि मैं इस क्षण में जीवित हूं, अंदर ऊर्जा है, बुद्धि काम कर रही है, मैं नई शुरुआत कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, सफल हो सकता हूं। हम ये सोचते हैं पहले नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, पहले गलत हुआ तो आगे भी गलत होगा, पहले नहीं कर पाया तो आगे भी नहीं कर पाऊंगा, और कमजोर पड़ जाते हैं। सालों पुरानी बात है, जब मैं जॉब करता था तो उस कॉर्पोरेट में मेरा एक दोस्त हुआ करता था। वो हमेशा डरा डरा रहता था, छोटी सी गलती हो जाए घबरा जाता था, पूरे दिन बेचैन रहता था, दिन का आधा समय बॉस की चापलूसी करने में निकाल देता था। बॉस कितना ही डांट ले, गलत डांट ले, पलट कर नहीं बोलता था। एक दिन मैं उसके साथ बैठा, मैंने उसे कंफर्टेबल किया, उसकी मन की बातें सुनी, उसको खुलने का मौका दिया, उसको एहसास दिला दिया कि मैं जज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सुन रहा हूं। तब जाकर उसने अपने उस स्वभाव का, उस बर्ताव का सही कारण मुझे बताया। वो एक बहुत ही गरीब घर से आता था, बहुत मुश्किल से उसके माता पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया और बहुत ही मुश्किलों में इतनी अच्छी नौकरी उसे मिली। उसे तो खुद पर भरोसा भी नहीं हुआ कि ये नौकरी उसे कैसे मिल गई। इस नौकरी के मिलने के बाद उसने जीवन में सब कुछ पाया, माता पिता को खुशी दी, गाड़ी ली, अच्छे से शादी हुई, एक बहुत अच्छा जीवन जी रहा था। अब इस बात से खुश होने की जगह वो इस बात से डर गया, इस नौकरी को खोने से डर गया कि कोई गलती हो गई, नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा, दोबारा वैसा ही गरीब हो जाऊंगा, दोबारा बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे घर वाले क्या करेंगे। उसकी चिंता का कारण नौकरी में गलतियां होना नहीं थी, उसकी चिंता का कारण थी खोने का डर और खुद पर भरोसे का ना होना कि मैं दोबारा उसको पा सकता हूं, मैं इतना काबिल हूं उस मुकाम को पाने के, या मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूं मैं उसके लायक ही नहीं हूं। मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा तुम्हें ये नौकरी देकर इस कंपनी ने कोई एहसान नहीं करा है, उन्हें भी काबिल लोगों की जरूरत थी, इसलिए तुम्हें छांटा गया है, तुम्हारा चुनाव हुआ है, मतलब तुम इस जॉब के, इस पद के काबिल हो, तुम में वो काबिलियत है कि ये काम कर पाओ। बहुत अनुभवी लोग बैठे होंगे पैनल पे, कई कई राउंड्स होते थे उस कंपनी में, 6-6, 7-7 राउंड्स होते थे, उसके बाद सिलेक्शन होता था।
मैंने उसे कहा कि इतने अनुभवी लोगों ने तुम्हें चुना है तो बहुत सोच समझ के ही चुना होगा। अगर उनके अनुभव पर भरोसा है तो खुद पर भी भरोसा करो। अगर किस्मत में नहीं हुआ, भाग्य में नहीं हुआ, नौकरी चली भी गई, तो तुम उस पद पर बैठने के योग्य हो। आज नहीं तो कल धीरे धीरे उस पद पर पहुंच ही जाओगे, उतना मकाम हासिल कर ही लोगे, खाली नहीं बैठोगे। और उस दिन के बाद से मैंने उसके बर्ताव में, उसके स्वभाव में बहुत फर्क महसूस करा। मैंने नहीं, और लोगों ने भी महसूस करा, क्योंकि उसकी परेशानी की जड़ को पकड़ा गया। और ज्यादातर परेशानियों की जड़ होती है खुद पर भरोसा ना होना, या खुद को एक दुख भरी स्थिति में ना देख पाना, खुद को संघर्ष करने योग्य ना समझना, खुद को कमजोर समझना, दुनिया को बलवान समझना। और ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। मैं लोगों से कहता हूं, जिनको लोगों की बातें चुभती है, बुरी लगती है, वो बातें बुरी नहीं है, बातें तो बातें हैं। भगवान ने उसको जीवा दी है, मुंह दिया है, जितना मर्जी बोले या भौंके या काटे, जो मर्जी करे। अगर तुमने अपने दरवाजे उस इंसान के लिए बंद कर लिए, उस इंसान को अहम समझना छोड़ दिया, अपने जीवन में उसे कोई स्थान ही नहीं दिया, तो उसकी बातें तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगी।